नमस्कार। चलिए आज एक टेक्निकल इंटर्न की जगह पर खुद को रखकर देखते हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की दुनिया में चलेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी को समझेंगे। इससे ये पता चलेगा कि एक इंटर्न के सामने असल में किस तरह के टास्क आते हैं और उन्हें पूरा करने का सही तरीका क्या होता है। तो सोचिए, आज आपका पहला दिन है। आप एक ऐसी टीम में हैं जो गाड़ियों का भविष्य बना रही है। मतलब एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। आपका रोल यहाँ बहुत जरूरी होने वाला है। और आपका पहला बड़ा काम गाड़ी की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। आपको ये पता लगाना है कि इस नई ईवी को चार्ज करने के सबसे अच्छे तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं। और ये फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी पर यह निर्भर करेगा कि गाड़ी ग्राहकों के लिए कितनी आसान और प्रैक्टिकल साबित होगी। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है। हम इस बड़े चैलेंज को 5 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे, ताकि ये समझ आ सके कि असल में ऐसे किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो चलिए मिशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस काम में कामयाबी का मतलब क्या है, मतलब हमें करना क्या है और दिन के आखिर में दिखाना क्या है। आज का काम 3 हिस्सों में बटा है, और ये तरीका प्रोफेशनल दुनिया में बहुत आम है। आपको एक बड़ा काम नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे ठोस नतीजे देने होते हैं, जिन्हें आप दिन के आखिर में अपनी टीम को दिखा सकें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये जरूरी है कि हमारी नींव मजबूत हो। तो चलिए सबसे पहले उस कोर टेक्नोलॉजी को समझते हैं जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क बहुत ही सिंपल है। ग्रिड से तो हमेशा एसी पावर आती है, लेकिन गाड़ी की बैटरी को चाहिए डीसी पावर। तो सवाल बस इतना है कि ये एसी से डीसी में बदलने का काम कहाँ होता है? क्या वो गाड़ी के अंदर होता है या चार्जिंग स्टेशन में ही बाहर हो जाता है? बस यही पूरी कहानी की जड़ है। और यहीं पर एंट्री होती है गाड़ी के ऑन बोर्ड चार्जर की। ये एसी चार्जिंग के लिए एक गेटकीपर की तरह है। इसकी जितनी ताकत होगी, आपकी गाड़ी घर या ऑफिस के चार्जर से उतनी ही तेजी से चार्ज हो पाएगी। तो इसकी अपनी एक लिमिट होती है। और ये ग्राफ एक ही नज़र में सारा खेल साफ कर देता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि डीसी फास्ट चार्जिंग पावर के मामले में कहाँ और एसी चार्जिंग कहाँ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तरफ नॉर्मल कॉफ़ी और दूसरी तरफ एक तेज़ एस्प्रेसो शॉट। फर्क साफ है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए अपने असली काम पर आते हैं। मतलब इस सारी टेक्निकल जानकारी को एक ढंग के एनालिसिस में कैसे बदला जाए। देखिए, एक सही फैसला लेने के लिए सिर्फ स्पीड देखना काफ़ी नहीं होता। हमें इन ऑप्शंस को कई अलग अलग पैमानों पर तौलना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई भी नई चीज़ खरीदने से पहले करते हैं। ये टेबल आप कह सकते हैं हमारे एनालिसिस का दिल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी टीम के लिए वन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाती है। मतलब कोई भी एक नज़र में सब कुछ देख सकता है। लागत से लेकर बैटरी पर असर तक हर चीज़ की तुलना यहीं हो जाती है। बहुत अच्छा एनालिसिस भी तब तक अधूरा है जब तक उसका कोई नतीजा ना निकले। तो हमारा अगला और सबसे ज़रूरी कदम है इस सारे डेटा को एक साफ सुथरी और काम की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन में बदलना। हमारा असली मकसद है एक परफेक्ट मैच ढूंढना। हमें चार्जिंग टेक्नोलॉजी को हर गाड़ी की ज़रूरत और उसे चलाने वाले की आदतों के हिसाब से चुनना है। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, है ना? तो हमारी टेबल के आधार पर कुछ इस तरह की लॉजिकल सिफारिशें सामने आती हैं। हर कॉम्बिनेशन उस गाड़ी के लिए लागत, स्पीड और रोज़ के इस्तेमाल के बीच एक सही बैलेंस बनाता है। जैसे टू व्हीलर के लिए घर पर रात भर चार्जिंग बेस्ट है, तो बड़ी कार के लिए दोनों ऑप्शन चाहिए। और आखिर में चलिए ये देखते हैं कि इस पूरे काम का एक इंटर्न के लिए क्या मतलब है। ये टास्क इतना वैल्यूएबल क्यों है और इससे सीखने को क्या-क्या मिलता है। और ये एक बहुत बड़ा सबक है। प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ सही जवाब जानना ही काफ़ी नहीं होता। आप अपनी बात को, अपने नतीजों को कितनी सफाई और आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने रखते हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करते हैं। इस तरह का काम पूरा करना सिर्फ एक टास्क पूरा करना नहीं है, ये एक असली मील का पत्थर है। इससे न सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये एहसास होता है कि हाँ, मैंने कुछ बड़ा काम किया है। ये हैशटैग्स सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक तरह से आपका नया बायोडेटा है। ये उन स्किल्स को दिखाते हैं जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है और जो आपने इस तरह के फोकस्ड काम को करके हासिल किए हैं। और अंत में एक सवाल जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है कि हम एसी चार्जिंग की पावर को 22 किलोवाट से और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते।
ये वो सवाल है जो दिखाता है कि कोई सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि वो सीखने के लिए भी उतना ही उत्सुक है। और एक इंजीनियर के लिए ये सबसे ज़रूरी क्वालिटी है।